नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर वो इंटरव्यू में इस्लाम महाचेव एंड ऑल्सो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है इसके बारे में बात करता है। तो इस्लाम के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जहां पर इलिया टुपुरिया इस्लाम महाचेव को बुलाता है सुपर बोरिंग फाइटर। इस्लाम महाचेव अब वेल्टरवेट का चैंपियन बन चुका है, बट उसने जो परफॉर्मेंस को शो किया था उससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। बट इस्लाम की परफॉर्मेंस से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसे फॉर्मर चैंपियन जैक डेला मेडेलिना से मिली है, क्योंकि जेडीएम ने फाइट में कुछ किया ही नहीं था। जेडीएम ने फाइट में जीरो रेजिस्टेंस दिखाया और उसका लग भी नहीं रहा था कि उसके इस्लाम के अगेंस्ट विल भी है फाइट करने की। और देयरफॉर एंड में इस्लाम महाचेव अपनी जॉब को डन कर लेता है, जो हमेशा की तरह सुपर बोरिंग रहती है। और जेडीएम को बीट करके वो अब बन चुका है वेल्टरवेट का चैंपियन। इस्लाम बेशक फाइट को बोरिंग बनाए, वो केयर नहीं करता ऑडियंस की, वेयरएज वो इस्लाम का कंप्लीट ऑपोजिट है, जहां पर वो हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करने का देखता है। अगर ऑडियंस उसकी फाइट को देखने के लिए आ रही है जहां पर वो मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनके लिए एक शो पुट ऑन करेगा, ताकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी वर्थ इट हो। अब इसके बाद एंड में इलिया टुपुरिया बोलता है कि वो रियली होप करता है कि उसकी और इस्लाम महाचेव की फाइट बुक हो जाए, जहां पर फॉर श्योर ये फाइट एक हाई लेवल फाइट होगी जिसको लोग देखने में पूरा एंजॉय करेंगे। यहां पर फाइट में एक साइड ऑडियंस देखेगी इस्लाम महाचेव को, जो पूरी ट्राई करने वाला है उसे ग्राउंड में लेके जाने की, एक डोमिनेंट पोजीशन बनाकर अपनी ब्रीदिंग को कैच करने की, वेयरएज दूसरी साइड ऑडियंस उसे देखने वाली है जो पूरी ट्राई करने वाला है इस्लाम महाचेव को स्लीप करने की, जो फाइट में इवेंचुअली वो अचीव कर लेगा। तो वंस अगेन इलिया टुपुरिया की साइड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आउट। और इसके बाद अपने पोटेंशियल नेक्स्ट ओपोनेंट और पाउंड फॉर पाउंड के बारे में बात करते हुए इलिया टुपुरिया यहां पर बोलता है कि जो फाइटर उसके माइंड में चल रहा है नेक्स्ट फाइट के लिए वो पैडी पिमलेट है, जहां पर वो रियली चाहता है पैडी पिमलेट के साथ फाइट करने के लिए। अगर यूएफसी उसे डायरेक्टली इस्लाम महाचेव की फाइट नहीं देती है वेल्टरवेट डिवीजन में, तो वो रियली लाइक करता है कि वो पैडी पिमलेट के साथ लाइट वेट डिवीजन में फाइट करे। सो लेट्स सी, मे बी वो एक और फाइट करे लाइट वेट में, और फिर जाकर नेक्स्ट ईयर समर के टाइम यूएफसी उसे फाइनली मूव करने दे वेल्टरवेट डिवीजन में टू फाइट इस्लाम महाचेव। और इसके साथ इलिया टुपुरिया एक और आइडिया को प्रपोज करता है, जहां पर वो बोलता है कि अगर उसे इस्लाम महाचेव की फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं मिलती है, तो मे बी यूएफसी एक न्यू बेल्ट को बना दे, यानी कि पाउंड फॉर पाउंड बेल्ट को बना दे, जहां पर वो इस बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है एक न्यू वेट क्लास कैटेगरी में। अब माइंड यू, ये जो इलिया का इंटरव्यू हुआ है ये अरमान की फाइट से पहले है, बट अब जाकर रिलीज हो रहा है। एनीवेज, पैडी पिमलेट का अब नाम लेना आई डोंट थिंक सो वैलिड भी बनता है, क्योंकि टोटली सब कुछ डिपेंड करता था कि कैसे अरमान सुरुकिन फाइट को विन करता है। और जैसे कि हमें पता है कि अरमान फाइट को डोमिनेंट वे से विन किया है, तो देयर इज नो डाउट इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट सिर्फ और सिर्फ अरमान सुरुकिन ही होना चाहिए। अब अरमान की फाइट के बाद तुम बोल सकते हो कि इलिया टुपुरिया को वेल्टरवेट में जाने दो, वो चीज डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट अभी के लिए इलिया टुपुरिया को जो नेक्स्ट ओपोनेंट लाइट वेट डिवीजन में हो सकता है वो नन अदर देन अरमान सुरुकिन ही होना चाहिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अरमान सुरुकिन की ही बात कर लेते हैं, जहां पर वो इलिया टुपुरिया का एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देता है, एंड ऑल्सो इसके साथ उसने अपने केस को भी पुट ऑन किया है कि कैसे बस वही एक फाइटर है जो लाइट वेट टाइटल यानी कि इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट होना चाहिए। एरियल हवानी के साथ अरमान का पूरा इंटरव्यू आता है, बट यहां पर मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि अरमान सुरुकिन ये बोलता है कि मे बी यूएफसी रियली ट्राई कर रही थी कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए ना कर पाए, और इसीलिए ये हो सकता है कि यूएफसी ने पूरी उम्मीद लगाई हो कि वो डैन हुकर से विन तो कर जाए, बट वो एक क्लोज विन करे, ताकि फिर यूएफसी पैडी पिमलेट को नेक्स्ट टाइटल शॉट दे दे। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि पैडी पिमलेट ने लास्ट फाइट माइकल चैंडलर के अगेंस्ट की थी, और वो एकदम से अब टॉप 5 में एंटर हो चुका है। तो हर जगह से पूरी ट्राई हो रही है कि पैडी पिमलेट को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिले, बट उसे अब ऐसा लगता है कि उसने सारे प्लान को रुइन कर दिया है, क्योंकि वो डैन हुकर को डोमिनेंट वे से फिनिश कर देता है। इट हैज टू बी हिम, उससे ज्यादा कोई भी और फाइटर डिजर्व नहीं करता टाइटल के लिए फाइट करना, जहां पर वो पहले भी नंबर 1 कंटेंडर था, और अब तो विन लेने के बाद उसने इस पोजीशन को और भी ज्यादा सॉलिड कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ वही रहना चाहिए जो नेक्स्ट फाइट कर रहा है इलिया टुपुरिया के साथ। आई थिंक सो अब वो टाइम आ चुका है जहां पर हर कोई अरमान से एग्री कर रहा है कि यस, वही डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, और उसने ये प्रूव भी कर दिया है। तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट भी होना चाहिए कि इलिया का नेक्स्ट ओपोनेंट अरमान सुरुकिन हो। अब इसके बाद इलिया टुपुरिया का टॉपिक आता है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि इलिया ने वीडियो को शेयर किया कि उसने अरमान को स्लैप किया था, बट फिर अरमान ने उसका रिप्लाई दिया था कि इलिया ये सब फेक कर रहा है, उसने बस उसे ग्रीट किया। तो यहां पर एरियल हवानी के साथ अरमान इस बात को और ज्यादा बताता है कि इलिया टुपुरिया बस बुलशिट कर रहा है, जहां पर वो उसे आराम से ग्रीट करता है, वो उसे हक करता है, बट अब ऑनलाइन वो ऐसे बोल रहा है कि उसने उसे स्लैप किया। अगर ये स्लैप होता तो वो इलिया टुपुरिया को वहीं पर किल कर देता, क्योंकि एज अ मैन अगर उसे कोई भी स्लैप करता है तो फिर वो बिना कोई कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए वो वहीं पर उसके साथ फाइट
फाइट करने लग पड़ेगा। तो इसीलिए अगर इलिया टुपुरिया ने रियली उसे वहां पर स्लैप किया होता तो वो वहीं पर इलिया टुपुरिया को किल कर देता। अब उस वीडियो में हुआ क्या था, वहां पर दोनों ने क्या बात की थी, तो इसको लेकर अरमान बताता है कि इलिया उसे मिलता है और उसका हाल चाल पूछता है कि वो कैसा है, और ये जो सारी प्रमोशन चल रही है ये बस मीडिया के लिए है। बट उसके कुछ टाइम के बाद इलिया टुपुरिया ट्रैश टॉक करने लग पड़ता है, तो उसके लिए टुपुरिया एक फेक पर्सन है और वो उस बिच की और बात नहीं करना चाहता। तो मजा आ रहा है दोनों के इंटरव्यूज देखकर, और अभी तक तो इलिया टुपुरिया ने फिर से अरमान का रिप्लाई नहीं किया है। बट ऑब्वियसली अब जब भी इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो वहां पर अरमान के क्वेश्चंस उठने वाले हैं, और क्या इलिया टुपुरिया अरमान के साथ नेक्स्ट फाइट करेगा, ये सारे क्वेश्चंस उठने वाले हैं। तो बी रेडी, फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाली है, एंड ऑब्वियसली दोनों की ही होनी चाहिए नेक्स्ट फाइट। बट जैसे पहले रूमर्स चल रहे थे कि इलिया टुपुरिया की फाइट नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हो सकती है, यानी कि पैरामाउंट का पहला कार्ड जो बोला जा रहा है एक पेपर-व्यू कार्ड हो सकता है, तो उसको लेकर जो न्यू अपडेट है वो सैड करने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि एरियल हवानी के अकॉर्डिंग इलिया टुपुरिया के जनवरी में फाइट करने के बहुत कम चांसेस हैं। एरियल हवानी यहां पर बताता है कि जिस फाइट के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि जनवरी के कार्ड में होंगे वो एक सुपर फाइट है केला हैरिसन वर्सेस अमेंडा न्यूनेस के बीच में। तो इन दोनों की फाइट सबसे आगे है जो जनवरी में हो सकती है, और अगर यही फाइट हेडलाइन करती है कार्ड को तो पर्सनली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी उम्मीद थी कि इलिया टुपुरिया फाइट करेगा, बट अब उसकी जगह हमें केला हैरिसन और अमेंडा न्यूनेस की फाइट देखने को मिलने वाली है, जो वैसे तो एक सुपर फाइट है, बहुत बड़ी फाइट है, बट इसको मैं इमेजिन कर रहा हूं एक को मेन इवेंट, ना कि एक मेन इवेंट। तो लेट्स सी अगर इलिया टुपुरिया नहीं तो फिर कौन सा चैंपियन उस कार्ड को हेडलाइन करता है नेक्स्ट मंथ, यानी कि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का कार्ड है, तो मे बी वहां पर हो सकती है एलेक्स परेरा की फाइट, जहां पर वो कार्लोस अल्बर्ट के साथ फाइट कर रहा है, और को मेन इवेंट में फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर फाइट कर रहा है। तो मुश्किल है इन दोनों चैंपियंस को जनवरी के कार्ड में रखना। हामजात इंजर्ड है तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, वेरेस अलेक्जेंडर पिंटोजा और मिराब दिलिशवली ये दिसंबर के ही कार्ड में फाइट कर रहे हैं। तो बस और बस हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और सीरिल खान की रीमैच फाइट बचती है। तो होपफुली अगर इलिया टुपुरिया नहीं तो फिर टॉम एस्पिनल की ही फाइट हमें मिल जाए, क्योंकि सिर्फ अगर वहां पर केला हैरिसन और अमेंडा न्यूनेस की सुपर फाइट हो रही है तो ऑब्वियसली इस कार्ड की ज्यादा हाइप नहीं बन पाएगी। और अब मूविंग ऑन तो न्यू रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं, जिधर पाउंड फॉर पाउंड से स्टार्ट करते हैं, और टॉप 15 में यहां पर दो फाइटर्स ने फाइट की थी, जिसमें एक अरमान सरूकिन था और एक था बिलाल मोहम्मद। तो अरमान फाइट को विन करता है, वेरेस बिलाल मोहम्मद फाइट को लूज करता है। तो जो न्यू रैंकिंग्स हैं वो तुम अभी देख रहे होंगे कि ड्रिकस डु प्लेसी और मैक्स होलोवे इन दोनों को एक रैंक का बूस्ट मिल चुका है, जहां पर ये दोनों रिस्पेक्टली 9 और 10 पर हैं। वेरेस जैक डेला मेडिलेना की बात करें तो उसे 2 प्लेसेस का और ज्यादा लॉस हो चुका है, जिधर वो नंबर 9 से नंबर 11 प्लेस पे आ चुका है। मैगोमेड अंकलाएव को कुछ नहीं होता है, वो नंबर 12 पर ही है। वेरेस इसके बाद अरमान सरूकियन और चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो दोनों को एक रैंक का बूस्ट मिल चुका है, जिधर अरमान आ चुका है नंबर 13 पर और ओलिवेरा आ चुका है नंबर 14 पर। बिलाल मोहम्मद की बात करें तो क्योंकि वो फाइट को लूज किया तो उसे 2 प्लेसेस और ज्यादा नीचे जाना पड़ा है, यानी कि वो नंबर 13 से अब नंबर 15 पे आ चुका है। अब इसके बाद 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन की बात करते हैं, जहां पर इयन मचाडो कैरी ने हर किसी को पीछे कर दिया है। वो बिलाल मोहम्मद को बीट करता है और उसे 4 प्लेसेस का बूस्ट मिल चुका है, जहां पर वो आ चुका है नंबर 2 रैंक पर। लिटरली उसने माइकल मोरालेस और कार्लोस प्राटिस दोनों को ही पीछे कर दिया, जहां पर नंबर 1 पर जैक डेला मेडिलेना है, जो ऑफ कोर्स वहीं पर रहने वाला है, तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वेरेस नंबर 2 पर इयन मचाडो कैरी आ चुका है, और नंबर 3 पर वापस आ चुका है शाफकात राखमनोव, जो आई डोंट थिंक सो उसे पहले ही क्यों नीचे किया, अगर उसे फिर से ऊपर ही करना था। इसके बाद नंबर 4 पर माइकल मोरालेस, जिसको एक प्लेस नीचे जाना पड़ा। वेरेस नंबर 5 पर आ चुका है बिलाल मोहम्मद, जो 3 प्लेसेस नीचे आया है, और उसके बाद नंबर 6 पे आ चुका है कार्लोस प्राटिस। मे भी शाफकात का रैंक इसलिए ऊपर गया है क्योंकि उसने इयन गेरी को बीट किया था, और इयन गेरी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मे भी ऐसा इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाते हुए उन्होंने शाफकात को ऊपर कर दिया। बट अब एक बात तो है गाइस, अगर वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम महाचेव को किसी के साथ फाइट करनी है तो मोस्ट लाइकली उसका नेक्स्ट ओपोनेंट इयन मचाडो कैरी रह सकता है। रैंकिंग में भी वो ऊपर है, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्लोस प्राटिस का तो उसने पूरा ही पत्ता काट दिया है, क्योंकि उसने प्राटिस को बीट किया था, तो प्राटिस को तो टाइटल शॉट नहीं देंगे। वेरेस माइकल मोरालिस की भी बात करें तो अब रैंकिंग में भी वो ऊपर आ चुका है, एंड ऑल्सो इसके साथ मोरालिस ने शॉन ब्रेडी को बीट किया था, जिसको बिलाल ने भी बीट किया था, और इयन गेरी ने बिलाल को बीट कर दिया है। ऑल्सो इयन गेरी फेमस भी काफी है, हर कोई उसकी फाइट को देखता है, वो ज्यादा ट्रैश टॉक भी करता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यूएफसी इस फाइट को मार्केट कर सकती है रशिया वर्सेस आयरलैंड की फाइट, जहां पर ऑब्वियसली फिर कॉनर और हबीब भी मेंशन होंगे, उनका भी एलिमेंट आ जाएगा। तो मे बी इलिया टुपुरिया जब तक लाइट वेट में एक फाइट कर रहा है तब तक इस्लाम के भी वेल्टरवेट में एक और फाइट हो जाए, और फिर अल्टीमेटली जो हर कोई चाहता है व्हाइट हाउस में दोनों की
सुपर फाइट हो जाए। अब इसके बाद 125 पाउंड्स यानी कि फ्लाईवेट डिवीजन की भी रैंकिंग को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट इवेंट में कियोची होरिगुची अपना रिटर्न करता है यूएफसी में, जहां पर वो तगीर उलनबेकॉफ को डोमिनेंट वे से बीट करता है और इसीलिए अब रैंकिंग्स में वो डेब्यू करता है नंबर 8 रैंक पर। तो कियोची होरिगुची आ चुका है नंबर 8 पर, वेरेस नंबर 7 पर असु अल्माबाएव है जिसने एलेक्स परेस को सबमिट किया है। तो दोनों फाइटर्स के रैंक ऊपर गए हैं, बट यहां पर अगर मैं होरिगुची की बात करूं तो सारी हाइप उसके पीछे है और मुझे ऐसा लगता है एक और विन और उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। वैसे भी अगर हम उसकी पास्ट फाइट्स को देखें तो यूएफसी में जब वो था तो वो बस एक ही फाइट हारा था, एंड ऑब्वियसली वो नन अदर देन द गोट माइटी माउस के अगेंस्ट हारा था। तो डिमिट्रियस जॉनसन के अगेंस्ट तो हर कोई हारते हैं, बट उसके अलावा होरिगुची कोई और फाइट नहीं हारा था और अब वो वापस आ चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट मे बी होरिगुची ही वो रह सकता है जो एलेजेंड्रे पिंटोचो को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे। हम बोल सकते हैं फ्लाईवेट डिवीजन में जो होरिगुची का एडिशन हुआ है वो बहुत ज्यादा नीडेड था, क्योंकि अभी फ्लाईवेट डिवीजन काफी खाली लग रही है। एक तो मोहम्मद मुकायब भी नहीं है यूएफसी में, तो ऐसा कोई फाइटर चाहिए था जिसका लगे कि वो पेंटोचो को बीट कर सकता है, और वो क्लियरली लग रहा है कियोची होरिगुची है वो। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में फास्ट ट्रैक करना चाहिए होरिगुची को, जहां पर एक विन और टाइटल शॉट उसे दे दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।